आज हम आपको एक बहुत सुंदर और सच्चा प्रसंग भक्त रामदास जी का सुना रहे हैं, जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे कनकावती नामक स्थान पर अपने परिवार के साथ रहते थे। यह एक चर्मकार थे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जूते चप्पल सिलने का कार्य कर अपनी आजीविका चलाते थे। वे अत्यंत गरीब थे, ठीक से पहनने को पूरे वस्त्र भी नहीं थे। 2 समय का भोजन कर पाना भी मुश्किल था। अगर एक दिन काम ना करो तो दूसरे दिन का भोजन करना भी मुश्किल होता था। रोज कमाना और रोज खाना, नहीं तो भूखे ही सो जाना, ऐसे हालात थे। लेकिन सत्संग से बहुत प्यार था। उनका ये परिवार केवल भगवान पर ही आश्रित था। कोई संपत्ति नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मित्र नहीं था इनका, क्योंकि गरीब से कोई मित्रता नहीं करता है। ये केवल भगवान के भरोसे थे। इनका एक लड़का था। ये अपना कार्य पूरी लगन से करते और अपने परिवार का भरण पोषण करते, लेकिन सत्संग जरूर जाते थे। सत्संग में जाकर सबसे पीछे बैठते और जो वैष्णव जन भगवत चर्चा करते, उनकी बात बहुत गौर से सुनते और उनका मुख ताकते रहते थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, जो बात समझ आती तो बस सुनते रहते थे। और जब भगवत कीर्तन शुरू होता तो नाचने लगते। उनके पास इतना साहस भी नहीं था कि वह उन वैष्णव जन से दीक्षा की बात कर सकें। सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उन्होंने उसे ही पकड़ लिया। मन में बार बार हरि का नाम बोलते रहते और एकांत में बार बार भगवान को पुकारते रहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इनको बस इतना ही याद हुआ। लेकिन सत्संग में नियमित जाकर बैठते थे, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए। जब कीर्तन होता तो इनको बड़ा आनंद मिलता था। बीच बीच में कृष्णा गोविंद बोलते रहते और जब बहुत ही भावुक हो जाते तो बोलते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। परिवार में 3 लोग थे, वो उनकी पत्नी और उनका बेटा। जो भी कमाते उससे अपना परिवार पालते थे और अगर कोई अतिथि आ जाता तो उसकी भी खूब सेवा करते। उनके मन में एक बात बैठ गई कि कैसे भगवान को रिझाऊं, कैसे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। सोचते मैं तो अनपढ़ हूं और मेरे पास तो धन भी नहीं है। क्या मेरे से भगवान कभी प्रसन्न हो पाएंगे? मैं तो जूते सिलने का काम करता हूं और मुझे तो शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है। अब रामदास की हालत ये हो गई थी कि उनका मन हर समय हरि भक्ति में रहता था। वो जूता सिलते रहते और बोलते रहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। वो बार बार इस पंक्ति को बोल बोल कर इसके मर्म को प्राप्त हो गए। कभी कभी तो हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो बोलते बोलते वो इतने भाव में खो जाते कि उनके आंसू निकल आते। एक बार की बात है, इसी नगर में एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, जिनके घर में शालिग्राम भगवान जो सोने के सिंहासन पर रखे हुए थे और उन पर सोने का छत्र भी लगा हुआ था। कुछ चोरों को ये बात पता लग गई और उन्होंने चोरी की योजना बनाकर ये सब कुछ चुरा लिया। चोरों ने बाकी तो सब बेच डाला, पर ये पत्थर के शालिग्राम भगवान बच गए। क्या करते किसी ने लिया ही नहीं। तभी एक चोर की नजर रामदास पर पड़ी, जो जूते सिल रहा था और बीच बीच में बोलता रहता है, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। चोर ने सोचा, यह पत्थर किसी काम का तो है नहीं, इस मोची को ही बेवकूफ बनाकर एक जोड़ी जूता ले लेता हूं। और वो पास जाकर बोला, सुनो भाई, मेरे पास एक बहुत शानदार पत्थर है जो तुम्हारे औजार तेज करने के बहुत काम आएगा। अगर तुम चाहो तो एक जोड़ी जूते के बदले में तुम्हें ये दे सकता हूं।
रामदास तो बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति थे। उन्होंने उस पत्थर के बदले जूते दे दिए। वो क्या जानते थे जिसे वह पत्थर समझ रहे हैं, असल में वो तो शालिग्राम भगवान है। जब उन्होंने उस पत्थर को देखा तो लगा पत्थर बहुत चिकना है, और जब औजार तेज किया तो बहुत बढ़िया धार बनी। तब उनको लगा कि एक जोड़ी जूते के बदले ये बढ़िया पत्थर मिल गया, चलो कोई बात नहीं। अब वो जब भी वह अपने औजार तेज करते और बोलता है हरि में जैसो तैसो तेरो, तो उसके आंसू उस पत्थर यानी शालिग्राम भगवान पर गिरते, और जब घिसना होता तो उसको वो पत्थर दोनों पैरों से दबाकर पकड़ना पड़ता। मतलब दोनों पैरों से शालिग्राम भगवान को पकड़ना पड़ता। अब देखो चोर के दिए शालिग्राम भगवान से रामदास क्या काम ले रहा था। फिर एक दिन एक पंडित जी की नजर उस बेहद शुभ चिन्हों से युक्त भगवान शालिग्राम पर पड़ी तो उन्होंने रामदास को डांटा और बोले, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? ये क्या कर रहे हो? रामदास बोले, मैं तो बस इस पत्थर पर घिसकर अपने औजार तेज कर रहा हूं। पंडित जी समझ गए इससे बहस करना बेकार है, ये तो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता। पंडित जी ने रामदास को बोला कि तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो, पर ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इस पत्थर की मुझे बहुत आवश्यकता है। रामदास बोला कि महाराज ये पत्थर मेरे तो बहुत काम आ रहा है, पर अगर आपकी आवश्यकता ज्यादा है तो आप ले जाओ। मैंने इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं दिया है तो आपसे भी कोई मूल्य नहीं लूंगा, आप ऐसे ही ले जाओ। ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गया और शालिग्राम भगवान को ले गया। पंडित जी इस दुर्लभ शालिग्राम को प्राप्त करके बहुत खुश थे। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को दूध से स्नान करवाया, सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया और उनका पूजन किया। वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह भगवान को उस स्थान से उठाकर लाए थे जहां पर उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा था। पर हुआ उल्टा, भगवान पंडित जी से नाराज हो गए, क्योंकि पंडित जी पूजा पूरी विधि से कर रहे थे पर हृदय से प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था, भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। और दूसरी तरफ रामदास पूजा नहीं जानता था पर उसके भगवान के प्रति भाव पूरे थे। उसके आंसू जो शालिग्राम भगवान पर गिरते थे भगवान के लिए पंचामृत का काम करते थे, और उनका पूरे भाव से हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो पुकारना भगवान को बहुत प्रिय था। भगवान ने ब्राह्मण को सपने में आकर बोला कि मुझे तुम्हारी पूजा में वह भाव नहीं मिला जो रामदास के पुकारने में है, इसलिए मुझे ले जाकर उसके पास ही छोड़ आओ। जो रामदास के औजार घिसने से मुझे सुख मिलता है वह तुम्हारे चंदन पुष्प भोग आदि में नहीं मिलता। पंडित जो अपने आप को बहुत ज्ञानी महात्मा समझ रहे थे वो सन्न रह गए, वो समझ ही नहीं पाए ये क्या हो रहा है। पंडित जी भगवान से बोले, प्रभु वो ना तो आपको स्नान कराता है ना ही टीका चंदन लगाता है, फिर भी आप उसके पास जाने को इतना व्याकुल हो रहे हो। पंडित जी बोले, वह तो आप पर औजार घिसता है, आपको दोनों पैरों के बीच रखता और अपने औजार तेज करता है। प्रभु बोले, जब वह आंसू बहाते हुए मेरे को पुकारता है कृष्ण गोविंद हे हरि में जैसो तैसो तेरो, तो मुझे बहुत सुख मिलता है, इतना सुख तो मुझे वेद मंत्र से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा हो। अब पंडित जी रामदास के सामने अपने आप को बहुत दयनीय महसूस कर रहे थे। सोच रहे थे मैं इतना बड़ा पंडित, मुझे वो प्राप्त नहीं है जो रामदास को है। प्रभु उसके पास जाने को कितने व्याकुल है। मन ही मन अपने आप को बहुत लज्जित महसूस कर रहे थे।
सोच रहे थे रामदास कितना भाग्यशाली है। अब पंडित जी ने शालिग्राम भगवान को वापस रामदास को लौटाने का निश्चय किया। शालिग्राम भगवान को एक साफ मखमली वस्त्र में लपेटकर भगवान को गले लगाकर वो सोच रहा था कि मेरे अंदर वो बात क्यों नहीं आई जो रामदास में है। अब वो भी पूरी तरह समझ गए थे कि भगवान को भक्त से क्या चाहिए। पंडित जी का अभिमान चूर चूर हो चुका था। पंडित जी शालिग्राम भगवान को लेकर रामदास के घर पहुंचे तो रामदास को देखते ही उनके होश ही उड़ गए। वो देखते हैं कि रामदास बेहद दयनीय हालत में कोने पर बैठा है। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही है और मुंह से कृष्ण गोविंद हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो बोले जा रहा है। उसे अपनी बिल्कुल भी सुध नहीं है। कपड़े फटे, अत्यंत गरीबी के हालात है, खाने को कुछ है नहीं और ऊपर से ये एक नया रोग लग गया है। हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब तो उसका मन काम में भी नहीं लगता था। पंडित जी देखकर हैरान रह गए। हालात ऐसे थे पर मुंह से कृष्ण गोविंद हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब पंडित जी से भी नहीं रहा गया और बोले रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम तो बड़े महात्मा निकले। तुम नहीं जानते हो जिस पत्थर पर तुम अपने औजार तेज कर रहे थे वो साक्षात भगवान शालिग्राम है। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने तुमको उस दिन बताया नहीं। ये तो तीनों लोकों के स्वामी है, ये तुम्हारी सरलता पर रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया दूध दही शहद से इनका अभिषेक किया पर इनको पसंद नहीं आया। इनको तो सिर्फ तुम पसंद आए। भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझे आदेश दिया है कि मेरे को रामदास के पास वापस ले जाओ। अब तो रामदास जोर जोर से रोने लगा। बोला मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो भगवान है और रोते रोते बोला मैं तो पापी हूं, मुझसे ये क्या हो गया। मैं तो उसको मामूली पत्थर समझकर अपने औजार घिस रहा था। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैंने आपके साथ क्या किया। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं। ये सब देखकर अब पंडित जी के आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो बोले ही जा रहा था प्रभु अब मैं आपको कैसे मना पाऊंगा, कैसे आपसे क्षमा मांग पाऊंगा। पंडित जी बोले रामदास तुम्हारे अंदर ये जो भाव आया है ये सब हरि की ही कृपा है। ये बहुत मुश्किल से आता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम धन्य हो। पंडित जी के चले जाने के बाद रामदास ने भगवान शालिग्राम को गले लगा लिया और रोते रोते बोला भगवान मैं पहचान नहीं पाया कि आप भगवान शालिग्राम हो, मुझे आप माफ कर दो। फिर कहीं से एक फटा पुराना गंदा कपड़ा लाया, उसका आसन बनाकर उस पर भगवान शालिग्राम को विराजमान किया और अब जो भी रूखा सूखा होता उसका भोग लगा देता और बड़े भाव से बोलता रहता कृष्ण गोविंद हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। बहुत दिन सेवा करने के बाद एक दिन उसके मन में एक बात आई। मैं तो जानता नहीं हूं, पंडित जी कह कर गए हैं तुम भगवान हो। अगर तुम भगवान हो तो मुझको एक बार दर्शन दो। जब आपसे पंडित जी के घर रुका नहीं गया और आप मुझे इतना प्यार करते हो तो तुम मुझको दर्शन दो। मैं तो जैसा भी हूं आपका ही हूं। अगर आप हो तो मुझे दर्शन दो, मैं तो चमड़े का काम करता हूं, दरिद्र हूं। फिर भी आप पंडित जी के घर से मेरे पास आ गए तो मुझे लगा आप मुझसे प्यार करते हो, बस आप मुझे दर्शन दो और दिखाओ भगवान कैसे होते हैं। हे प्रभु मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। वह कभी जोर जोर से रोकर, कभी नाचकर, कभी गाकर बार बार हरि को पुकारता कि आप मुझे दर्शन दो, अब दर्शन के बिना मुझसे जिया नहीं जा रहा है।
उसके निश्चल भाव से बार बार पुकारने पर अब तो भगवान से भी रुकना मुश्किल हो गया और वो एक ब्राह्मण रूप में रामदास के घर पहुंचे तो देखा वो तो अपनी भक्ति में मगन है। बार बार पुकार रहा है, प्रभु मुझे दर्शन दो। कभी नाचने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी प्रणाम करता, कभी भगवान शालिग्राम को उठाकर गले से लगा लेता, तरह तरह से हरि को रिझाने का प्रयास करता है। और भगवान जो ब्राह्मण के भेष में खड़े हैं ये सब देख रहे थे। फिर वो रामदास से बोले, ये सब पागलपन क्या कर रहा है? अपना काम धंधा बंद करके ये सब क्या करने लग गया है? और ये अपने हाथ में क्या पत्थर पकड़ रखा है? जब रामदास ने ब्राह्मण की आवाज सुनी तो उसकी चेतना टूटी। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, मैं तो अनपढ़ हूं, कुछ नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं, पर ये जब से मिल गए हैं मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। मेरे मन में हमेशा एक बेचैनी रहती है, जिया नहीं जा रहा है। अब ब्राह्मण बोले, इनको तुम भगवान समझते हो? रामदास बोला, हाँ हाँ ये भगवान है, ऐसा पंडित जी ने बोला है, इसीलिए मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूं। मुझे पूजा विधि नहीं आती है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, क्या मुझे दर्शन प्राप्त होंगे? ब्राह्मण बोले, ये तो ठीक है जो तुम कर रहे हो, पर दर्शन तो बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनियों को वर्षों के तप के बाद भी प्राप्त नहीं होते, तुम जैसे साधारण मनुष्य को कैसे मिल सकते हैं? तुम ये सब जाने दो और अपने काम धंधे पर ध्यान दो। रामदास सुनकर सन्न रह गया, क्या मुझे अब दर्शन प्राप्त नहीं होंगे? वो बहुत उदास हो गया और बोला, आप सही कह रहे हो, मैं तो अज्ञानी हूं, पूजा विधान भी नहीं जानता। जब बड़े बड़े महात्मा लोगों को दर्शन नहीं मिले तो मेरी बात तो जाने ही दो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। थोड़ा रुकने के बाद वह बोला, आप सही कह रहे हो, पर पता नहीं क्यों मुझको लगता है मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। वो बहुत दयालु है, मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब उसे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे दर्शन मिलेंगे, मुझे दर्शन मिलेंगे बोल बोल कर वह नाचने लगा। ब्राह्मण रूपी भगवान ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो अपने इस भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब तो उनसे भी नहीं रहा गया। वो बहुत ही मधुर स्वर में बोले, रामदास तेरा जीवन धन्य है। मैं तो ब्राह्मण भेष में तेरी परीक्षा ले रहा था। और फिर उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दिए। श्री हरि के तेज से उसकी आंखें ही नहीं खुल पा रही थी। वो बहुत ही अचंभित था कि जिनसे वो अभी तक बात कर रहा था वो ब्राह्मण रूपी भगवान श्री हरि थे। श्री हरि के दर्शन करके उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो तो बार बार प्रणाम ही किए जा रहा था। इतना सुंदर रूप देखकर वो तो बहुत ही आनंदित हो गया। देखता ही रह गया, अब तक मैं भगवान से बात कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बहुत प्रसन्न होकर बस टकटकी लगाकर श्री हरि को देखे जा रहा था। कुछ समय के बाद प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, पर रामदास का मन अभी भरा नहीं था। उसके मन में अभी भी श्री हरि के दर्शन की चाह थी। एक बार दर्शन के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि प्रभु आपकी आंखों से ओझल हो जाए। वो तो आंखों में बस जाते हैं। उनके दर्शन करने वाला कभी भी उनकी छवि को नहीं भूल सकता। हमको भी भगवान रोज किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। वो रोज हमारी परीक्षा लेते हैं, न जाने हम किस रूप में उनके दर्शन करते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।